चंदन और उसकी बीवी सोमवती आसमान की तरफ देख रहे थे। तभी चंदन निराशा के साथ सोमवती से कहता है, लगता है इस बार भी बारिश नहीं होगी भाग्यवान। ये भगवान भी ना जाने कैसे हम गरीबों की परीक्षा लेता है। एक तो खेत पूरा सूखा पड़ा है, हमारे पास सिंचाई के साधन के नाम पे सिर्फ वर्षा का सहारा है। अगर वो भी नहीं हुई तो हम खेती नहीं कर पाएंगे। अच्छे से जानती हूँ, लेकिन बारिश का इंतजार करने के सिवा हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। हम गरीब किसान हैं, ट्यूबवेल लगवाने के पैसे नहीं है हमारे पास। हाँ भाग्यवान, जानता हूँ। मैं क्या कह रहा था, क्यों ना मदन के ट्यूबवेल से थोड़ा पानी डलवा लेते खेत में। कम से कम थोड़ी बहुत जमीन उपजाऊ तो हो जाएगी, वरना ऐसी सूखी पड़ी है, क्या होगा इस पर। चंदन अपने पड़ोसी मदन से पानी की मदद मांगता है, लेकिन मदन खेतों में काम का बहाना मारकर उसकी मदद करने से मना करता है। जिसके बाद अब पानी का कोई साधन ना होने पर चंदन अपनी पत्नी से कहता है, मैं क्या कह रहा था, क्यों ना मैं बैल से जुतवा के देख लूं। जब बारिश आएगी तो जमीन अच्छे से गीली हो जाएगी। सूखा पड़ा हुआ है खेत, ऐसे में बैल को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी खेत जोतने में। हमारा बैल इतनी मेहनत कर पाएगा? कर लेगा भाग्यवान। चंदन अगले दिन अपने बैल को ले जाकर सूखे पड़े खेत पर जोतने लगता है। वो लगभग आधा दिन निकाल देता है, लेकिन सूखे पड़े खेत को जोतना उसके बैल के लिए मुश्किल हो रहा था और आखिर में वो बेहोश होकर खेत पर ही गिर जाता है। ये देखकर चंदन भागकर अपने बैल के पास जाता है और उसे सहलाते हुए कहता है, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे से कुछ ज्यादा ही करने के लिए बोल दिया। अब इस सूखे खेत में पहले पानी आएगा, तभी मैं तुझे काम करने के लिए बोलूंगा। चंदन अपने थके हुए बैल को किसी तरह घर ले जाता है, जहाँ निराश चंदन को आते देखकर उसकी पड़ोसन कमला कहती है, अरे क्या हुआ चंदन, बैल बीमार कर दिया? अरे सूखे खेत में बेचारे को दौड़ाओगे तो यही होगा ना। मैं तो कहती हूँ बारिश का इंतजार करो। अब ट्यूबवेल लगवाने के तो पैसे नहीं है तुम पर, और खेती के अलावा तुम्हें कोई काम भी तो नहीं आता। कोशिश तो की है तुमने 1 साल शहर जाकर। कमला जी की बात सुनकर चंदन को 1 साल पहले वाला वो दिन याद आता है, जब वो बहुत अच्छी खेती ना होने के कारण शहर काम करने जा रहा था। अपने घर को छोड़ के जाते हुए चंदन सोमवती से कहता है, देखना सोमवती, मैं शहर से अच्छा कमा कर आऊंगा, तब हम खेत में ना पानी का ट्यूबवेल लगवा लेंगे, ताकि खेती में ना हमें कोई परेशानी ना हो और ना ही बारिश का इंतजार करना पड़े। तब तक अपना ध्यान रखना। जी ठीक है, पर जल्दी आना। मुझ गरीब के पास आपके सिवा कुछ भी नहीं है। देखना, हमारी गरीबी ना जल्दी दूर होगी सोमवती। इस गरीब किसान का खेत कितने समय तक सूखा रहेगा। इतना बोलकर चंदन शहर काम की तलाश में निकल जाता है, लेकिन शहर में काम मिलना बहुत मुश्किल था। ऊपर से जब वो शहर में गया तो बारिश लगी हुई थी, जिसे देखकर चंदन कहता है, अगर इतनी बारिश मेरे खेत में हो जाती तो हमारी गरीबी एक ही फसल में खत्म हो जाती। हे भगवान, काश गांव में भी इसी तरह से बारिश हो रही हो, ताकि मेरे वापस जाने तक मेरी जमीन उपजाऊ हो जाए। चंदन शहर में रहकर मजदूरी करता है, लेकिन उससे वो इतना नहीं कमा पाता कि खुद का रहना खाना भी कर ले और गांव भी पैसे भिजवाए। थक हार कर वो शहर में 1 साल तक कुछ ना जमा होने पर गांव लौट आता है, जहां उसे पता चलता है कि पिछले 1 साल से बारिश न होने की वजह से उसके खेत में सूखा पड़ा है। सभी आसपास वालों के खेत हरे भरे देखकर और खुद का खेत बंजर देखकर चंदन सोमवती से कहता है, सोमवती, पैसा कमाने शहर गया था, पर सब गवा बैठा। इस गरीब किसान की खेती 1 साल में ही बंजर हो गई। अगर मैं यहाँ रहता तो कम से कम थोड़ा बहुत तो उपजाऊ कर लेता, लेकिन सब बेकार हो गया। अजी चिंता मत करो, देखना एक बारिश और हमारा खेत पहले जैसा हो जाएगा। भगवान अपने भक्तों के साथ ऐसा नहीं करेगा। वो जानता है हमारे पास बस यही खेत है, इसी से हमारा घर चल रहा है। हाँ कमला भाभी, सब याद है मुझे, लेकिन आप चिंता मत करो, जल्दी ही बारिश होगी तो सब ठीक हो जाएगा पहले जैसा। हाँ हाँ देखते हैं, पिछले 1 साल से तो बारिश हुई नहीं, अब देखते हैं कब होगी। कमला ऐसे ही बड़बड़ाती हुई अपने घर चली जाती है और चंदन भी घर आकर सोमवती से कहता है, सोमवती, मुझे लगता है ना अब हमें ना बारिश का इंतजार किए बिना कहीं और से पानी का इंतजाम करना होगा। लेकिन कहाँ से जी? गांव के कुएं से। हम रात को सबके सोने के बाद कुएं से पानी भर भर कर लाएंगे और अपने खेत में डाल देंगे। गांव वालों को पता चला तो हमें बोलेंगे जी। जबकि तब देखेंगे।
रात को सभी के सो जाने के बाद चंदन सोमवती के साथ मिलकर कुएं से पानी निकाल निकाल कर अपने खेत में डालता है, लेकिन उनको ऐसा करते हुए कमला देख लेती है और उसी समय सभी गांव वालों को इकट्ठा कर लेती है। चंदन को गांव के कुएं का पानी यूं अपने खेतों में डालने के लिए सरपंच उससे कहता है। अरे चंदन, ये कुएं का पानी लोगों के पीने के लिए है और तुम इसे खेत में डाल रहे हो। तो क्या करूं सरपंच जी, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि ट्यूबवेल लगवा सकूं या किसी नदी से पानी खींच सकूं। गांव में कोई मेरी मदद भी नहीं कर रहा है। ये गरीब किसान क्या करे, इसका इकलौता खेत सूखा पड़ा हुआ है। जल्दी ही खेती नहीं हुई तो मेरे खुद के परिवार को खाने के लाले पड़ जाएंगे। घर में रखा राशन भी खत्म होने को है। देखो तो सही, अपनी गरीबी के किस्से गिनवा रहा है, जैसे ये गरीबी हमने इसको दान में दी है। अरे इतनी ही खेत की फिक्र थी तो 1 साल तक छोड़कर ही क्यों गया था। बस कमला बहन जी, चंदन, हमारे मौसम विभाग से सूचना मिली है कि कुछ दिनों में गांव में बारिश होने के आसार हैं। तो तुम अपने खेत के लिए बारिश का पानी इकट्ठा करने का इंतजाम करो और अभी तुम्हें बस तुम्हारे हालतों को देखकर जाने दे रहा हूँ। अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। सरपंच जी द्वारा बारिश आने की खबर सुनने के बाद चंदन अपने घर आता है और अपने आंगन में एक खड्डा खोदता है। सुबह से शाम तक वो बहुत चौड़ा और गहरा खड्डा खोद लेता है, लेकिन फिर सोमवती की मदद से उस खड्डे में वो पन्नी बिछा देता है और ये सब काम खत्म करने के बाद बोलता है। अगर सरपंच जी की बात सच है और बारिश होगी तो हम बहुत सारा पानी बचा सकते हैं। सोमवती, और अपने घर के बर्तनों को तुम बाहर आंगन में रख देना। साथ ही मैं खेत में जा रहा हूँ और खेत के साइड में नाली बना दूंगा ताकि सारा पानी खेत में ही आए। जी सही है, आप जाइए, मैं शाम के खाने की तैयारी करती हूँ। बारिश हो रही है बाहर और वो भी बहुत तेज। हमें अभी खेत पे जाना होगा। ये तो चमत्कार हो गया, भगवान ने हमारी सुन ली। गरीब किसान का सूखा अब इस बरसात से दूर हो जाएगा। अब हमारे भी अच्छे दिन आ जाएंगे। हाँ हाँ भाग्यवान, लेकिन उससे पहले अभी खेत जोत आते हैं ताकि सुबह सीधा बीज डाल दे। सोमवती भी इतनी तेज बारिश देखकर हैरान थी। वो दोनों पति पत्नी बिना समय गंवाए अपने बैल को लेकर बारिश में ही खेत में जाते हैं और खेत जोतने लगते हैं। जमीन गीली होने के कारण बैल को भी दिक्कत नहीं होती और सुबह आकर चंदन अपने खेतों में बीज डाल देता है। अब उसके आंगन के खड्डे में भी बहुत पानी था। इस बारिश का फल चंदन को कुछ समय बाद मिलता है, जब उसकी फसल बहुत अच्छी होती है।